जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि याओजू की आंट और एक डीमन ने मिलकर डीमन मैप की मदद से एक फोनिक्स को समन कर दिया था और उस फोनिक्स से सिलोटाइकिंग पर अटैक कर दिया था, जिसके अटैक से बचने के लिए सिलोटाइकिंग ने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सर्कल को बना दिया था। जिसके बाद हमने उस डीमन को देखा था जिसके बेस कैंप को सिलोटाइकिंग ने गिरा दिया था। जिसके बाद सिलोटाइकिंग ने डीमंस के वेपन से ही डीमंस को मारना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद सिलोटाइकिंग ने अपने एक ही अटैक से बायोथियान को बहुत ज़्यादा ही जख्मी कर दिया था, जिससे वो डीमन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होकर सिलोटाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। पर सिलोटाइकिंग उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद हमने वहाँ पर एक ब्लैक कपड़ों में वहाँ पर एक वॉरियर को देखा था, जिसे देखकर सिलोटाइकिंग बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया था, क्योंकि वो डीमंस का गोल्डन मार्शल गॉड याओ लिशियान था। अब आगे द सिलोटाइकिंग एपिसोड 93 की शुरुआत होती है, तो हम डीमन के गोल्डन मार्शल गॉड को देखते हैं, जहां एक और गोल्डन मार्शल गॉड आ गया था, जिसे देखकर सिलोटाइकिंग कहता है ये तो वॉरमॉन्गर्स का गोल्डन मार्शल गॉड ली सेन दाओ है। और सिलोटाइकिंग डीमंस और वॉरमॉन्गर्स के गोल्डन मार्शल गॉड को देखकर बहुत हैरान हो गया था, और वे अपने पास में खड़े एक एल्डर से पूछता है क्या ह्यूमन क्लेन का गोल्डन मार्शल गॉड कहाँ पर है, जिस पर वो एल्डर उसे कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। तब वॉरमॉन्गर का गोल्डन मार्शल गॉड ली सेन दाओ सिलोटाइकिंग को बताता है कि उसने ह्यूमन के गोल्डन मार्शल गॉड को मार डाला है, जिसके बारे में सुनकर ह्यूमन की जो आर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, और उसमें से एक सोल्जर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, और वह परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब हमारे क्लैन के गोल्डन मार्शल गॉड को नहीं मार सकते। तब दूसरा सोल्जर बोलता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे क्लैन के गोल्डन मार्शल गॉड इस दुनिया के सबसे पावरफुल गोल्डन मार्शल गॉड थे। तब तीसरा सोल्जर बोलता है कि नहीं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। जहां हम देखते हैं कि सभी सोल्जर बहुत ज़्यादा ही डर गए होते हैं, पर तभी उसमें से एक सोल्जर हिम्मत दिखाते हुए बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुमने हमारे क्लैन के गोल्डन मार्शल गॉड को मार दिया है। तब हम डीमन की आर्मी को देखते हैं, जिसमें से एक सोल्जर बोलता है कि तुम लोगों के क्लैन का गोल्डन मार्शल गॉड तो मारा गया है, और अब तो ह्यूमंस को भी कोई नहीं बचा सकता, और तुम सबको भी। तब हम ह्यूमंस की आर्मी को देखते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे कि अब वो सब क्या करेंगे। पर तभी डीमंस के सोल्जर्स ह्यूमंस की आर्मी पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम सब लोग शांति से सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। तब हम सिलोटाइकिंग को देखते हैं, जो कि एल्डर से पूछता है क्या ली सेन दाओ जो कह रहा है वो सब सच है, जिस पर वो एल्डर कुछ नहीं बोलते और खामोश खड़े हो जाते हैं। तब उनकी खामोशी को देखकर सिलोटाइकिंग भी समझ जाता है कि ली सेन दाओ जो कह रहा है वो सब सच है, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। और सिस्टर लू और चिविलोंग भी इस बात को जानकर बहुत हैरान हो गए थे, और साथ ही में वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे कि अब वो सब क्या करेंगे। जिसके बाद हम पर्पल वुल्फ और जनवी चनयान को देखते हैं, जहाँ पर्पल वुल्फ जनवी चनयान से कहता है जनवू क्या तुम अभी भी डीमंस के साथ फाइट करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें एक बार और चांस दे देता हूँ हम लोगों के साथ काम करने के लिए, और अगर तुमने इस बार भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम जानते हो कि ह्यूमंस क्लेन को ख़त्म करने के बाद अगला टारगेट तुम्हारा गोल्डन क्रो क्लेन ही होगा। तब जनू चनयान पर्पल से कहता है अगर तुम सब इस चीज़ के लिए हमें दोषी नहीं मानोगे कि हम लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, तो तब हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं। इस पर पर्पल भी एग्री हो जाता है और उससे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग तुमको दोषी नहीं मानेंगे। तब जनू चनयान सिलोटाइकिंग से कहने लगता है कि सिलोटाइकिंग तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, पर मुझे अपने क्लेन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जिससे सिलोटाइकिंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और चिविलोंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गाली भी दे देता है। जिस पर जनू चनयान चिविलोंग से कहता है कि इस समय तुम लोगों को खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मेरे बारे में। जनू चनयान की ऐसी बातों को सुनकर चिविलोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़कर जनू चनयान पर अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है। पर सिलोटाइकिंग उसे मना करते हुए कहता है कि ये सब चीज़ तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार गोल्डन मार्शल गॉड कितने पावरफुल होते हैं। और ये कहने के बाद सिलोटाइकिंग ह्यूमंस की तरफ से वॉरमॉन्गर के गोल्डन मार्शल गॉड ली सेन दाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिस पर सिलोटाइकिंग बोलता है पैट्रियाज आप सिलोटाइकिंग को कमज़ोर मत समझिएगा। तब याओजू बोलती है कि यही अच्छा मौका है कि सिलोटाइकिंग को मारकर ह्यूमंस का जो विश्वास है उसे ख़त्म कर दिया जाए।
है, जिस पर प्रभु बोलता है कि सिलो टाइकिंग को मारकर घोस्ट और सीनियर याओ कैंग लॉन्ग का बदला ले लो। तब हम सभी डीमंस के सोल्जर को देखते हैं, वो सभी भी जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि सिलो टाइकिंग को मार डालो, सिलो टाइकिंग को मार डालो। जिस पर ली सेंदाओ कहता है ठीक है। जिसके बाद वो सिलो टाइकिंग से कहने लगता है कि पिछली साल से ही तुम्हारी वजह से गोल्डन मार्शल गॉड के बीच फाइट स्टार्ट हो गया है, इसीलिए तुम्हें मार कर और इस पूरे ह्यूमन क्लेन का नामो निशान मिटा देना में इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसके बाद वो डेविल स्माइल देते हुए सिलो टाइकिंग पर एक स्लैश अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या गोल्डन मार्शल गॉड ली सेंदाओ सिलो टाइकिंग को मार डालेगा? क्या सिलो टाइकिंग की जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी? ये सब जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।